नमस्ते छात्रों, आज हम गुलजार जी द्वारा लिखित किताबें यह कविता देखेंगे। गुलजार जी कहते हैं कि आज का युग जो है वह कंप्यूटर का युग है और ऐसे कंप्यूटर के युग में हम किताबों का इस्तेमाल करना ही भूल गए हैं और इसलिए मनुष्य और किताबों के बीच दूरी बढ़ गई है और यह माना जाता है कि वह जो नाता है वह नाता भी रूठ गया है। इसका मतलब मनुष्य और किताबों का जो पहले जैसा नाता था वह अब नहीं रहा है और यही मूल समस्या को लेकर गुलजार जी ने इस कविता के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास किया है कि किताबें हमसे क्या उम्मीद रखती हैं और हम किताबों से किस प्रकार पीछा छुड़ाकर कंप्यूटर पर उसे किस प्रकार पढ़ रहे हैं वह यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि गुलजार जी ने बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। कवि का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना जेलम जिला पंजाब में हुआ। कवि का परिचय देखिए। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। यह एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के बावजूद इन्होंने अनेक फिल्मों में गीत गाए और वह प्रसिद्ध रहे। इनकी प्रमुख कृतियां है देखिए, चौरस रात यह एक लघु कथा है, रावी पार कथा संग्रह और इन्होंने बहुत सारे कविता संग्रह भी लिखे जिसमें रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, इस प्रकार इन्होंने कविता संग्रह लिखे। खराशे यह कहानी। तो चलिए देखेंगे गुलजार जी द्वारा लिखित किताबें यह कविता। यह एक नई कविता है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा यानी नई कविता। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर यानी संगणक के कारण पुस्तकों के प्रति मनुष्य के मन में बढ़ती हुई अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न होने वाले दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो चलिए कविता की पंक्तियों के माध्यम से उसका सरल अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार मनुष्य और पुस्तकों के बीच ये जो दूरी है वह दूरी बढ़ रही है और किताबें अपना दर्द हमारे साथ किस प्रकार बांट रहे हैं। तो देखिए कविता के पंक्तियों के माध्यम से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रहने से अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि यह किताबें जो है वह हमने बंद अलमारी में रखी हैं और वह बंद अलमारी से बड़ी इच्छा से मनुष्य की तरफ देख रही है कि कोई आए, मुझे उठाकर इनमें से बाहर करे और मुझे पढ़े। ये किताबें मनुष्य से उम्मीद रखती है क्योंकि महीनों अब मनुष्य के साथ उनकी मुलाकात नहीं होती। इसका मतलब यह है कि महीनों हो गए इसे कोई पढ़ नहीं रहा है। जो शामें किताबों के साथ कटा करती थी, इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग रात के समय किताबें पढ़ते थे और किताबें पढ़ते पढ़ते ही सो जाते थे। तो कवि कह रहे हैं कि किताबों की शामें मनुष्य के साथ सोबत कटा करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो यह मनुष्य महीनों महीनों किताबों की तरफ देखता भी नहीं। इस प्रकार यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से किताबों का दर्द
यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। कठिन शब्दार्थ है, देखिए, हसरत यानी इच्छा, कामना, तकती इसका अर्थ है देखना, सोहबत इसका अर्थ है संगत। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वह सुनाती थी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किताबों का नाता हमसे दूर होने के कारण वह किताबें अब हमारे सपनों में आते हैं। कवि कहते हैं कंप्यूटर या संगणक आने से सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि जो शामें किताबों के साथ गुजर जाती थी, अब कंप्यूटर या संगणक के आने के कारण वह शामें पर्दों पर गुजर रही है। किताबों से बिछड़ जाने से किताबें बेचैन हैं और इसलिए उनकी हालत ये हो गई है कि वह नींद में भी चलने लगी है। कहने का मतलब यह है कि वह किताबें अब कवि के सपने में भी आने लगी है। इन किताबों से जो मानव के लिए मूल्य मिलते थे, अब वह मूल्य भी नहीं रहे हैं, क्योंकि किताबें रिश्तों, संबंधों के बारे में भी बताती थी, लेकिन आज यह सब कंप्यूटर के कारण या संगणक के कारण बंद हो गया है। गुजरना इसका अर्थ है चले जाना, कदरें इसका अर्थ है मूल्य। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, उधड़े उधड़े इसका अर्थ यह है किताबों की बिलाई निकल जाना, यानी पन्ने अलग अलग होना। देखिए फिर से, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इसका अर्थ यह है कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब तो उड़ गए, टूट गए। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकियाँ निकलती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे मानो वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा टूटा हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला, यानी बिना पत्तियों वाला पेड़ जैसे दिखता है वैसा अब यह किताब दिख रहा है। इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं उधेड़ना यानी सिलाई टूटना, सफ़ा इसका अर्थ है पढ़ना, सिसकी इसका अर्थ है धीरे धीरे रोने का शब्द, लफ्ज़ इसका अर्थ है शब्द, टुंड यानी टूटा हुआ। जुबा पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती रब्ता था अब कट गया है, अब कट गया है। कवि कहते हैं कि पुस्तकों और संगणक पर पृष्ठ पलटने के तरीके के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि जब आप किताबों के पृष्ठ पलटते थे तो आप अपनी उंगली जो है अपनी जिह्वा को यानी जीभ को लगाते थे, और जब वह उंगली जिह्वा को यानी जीभ को लगती थी तो उन किताबों के पन्नों का जो स्वाद था वो स्वाद कुछ हटकर ही था। अब कंप्यूटर या संगणक आ गया, उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते ही बदल जाते हैं। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ नाता जो है, निजी संपर्क जो है, वह अब टूट गया है। क्योंकि आज देखा जाए तो लोगों को अगर किसी की जानकारी चाहिए या किसी भी शब्द का अर्थ चाहिए तो
तो वह किताबों के पन्ने पलटने के लिए तैयार नहीं है। वह झट से अपना संगणक, अपना मोबाइल निकालते हैं और झट से एक क्लिक करके उस शब्द के बहुत सारे अर्थ वहाँ पर उन्हें मिल जाते हैं और वह जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते हैं। इसीलिए मनुष्य और ये जो किताब है उनका जो नाता था वो नाता अब धीरे धीरे टूट रहा है। इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए वो देखिए, जायका यानी स्वाद, लज्जत। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रेहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि कहते हैं कि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रेहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। इसका मतलब यह है कि रात को सोते समय अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो अगर आपको नींद आ जाती है तो बहुत सारे लोग उस किताब को अपने सर के नीचे लेकर ही सो जाते थे। और मजाकिया तरीके से देखा जाए तो ऐसा कहते थे कि किताब सर के नीचे लेने से उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार उस किताबों का इस्तेमाल लोग करते थे। सजदे का अर्थ है नमाज पढ़ते समय जमीन पर माथा टेकने की स्थिति। इल्म इसका अर्थ है ज्ञान। आइंदा इसका अर्थ है अगला या आने वाला जो काल है वह काल। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई है। संगणक पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व जो है किताबों का वो नष्ट हो गया है। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था। पुराने ज़माने में लोग अपने किताबों में अलग अलग फूलों की पंखुड़ियाँ या पेड़ों के पत्ते रखते थे जो सूखने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता था। और वह फूल की पंखुड़ियाँ या पत्ते जिन्होंने भी उन्हें दिए हैं उनकी याद उन्हें वह ताज़ा करती थी। अब किताबों के गिरने से और उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध जो है वह संबंध भी जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं और वह जिंदगी भर के लिए एक साथ रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने किताबों का दर्द, उनकी इच्छाएं अपनी वाणी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने का काम किया है। आज देखा जाए तो इन किताबों की जगह संगणक ने ले ली है और जिसके कारण किताबों का महत्व, किताबों का अस्तित्व अब धीरे धीरे नष्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आमतौर पर देखा जाए तो आज बच्चे किताब पढ़ना ही पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर एक के पास संगणक है, मोबाइल है। जो भी जानकारी चाहिए वह संगणक या मोबाइल के माध्यम से उन्हें झट से मिलती है, जिनके कारण किताबों के प्रति होने वाली रुचि, आस्था वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और उसका बदलाव अरुचि में हो रहा है। और ये किताबें आज एक बंद अलमारी में वैसे ही पड़ी की पड़ी रह गई है, यह हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने, गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का सुख, ये जो संगणक के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न होने वाले दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से इस कविता के माध्यम से
यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। कविता आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसके बाद उसका स्वाध्याय भी आप अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।